अरे भाई साहब, ये डेंगू वाले मच्छर भिन भिना रहे हैं। और अगर आपके आसपास भी ऐसे मच्छर भिन भिनाएं तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट आपका क्या होगा? क्या भाई उसको मार दें, जैसे हमने मारा ताली बजाते हुए, अजीब ताली बजी, या फिर उसको हिट से मार दें, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन इमेजिन करो दोस्त, वो मच्छर और कोई नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, अपने ज़माने का सबसे ताकतवर इंसान। और वो आज की डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिलियनियर काइंड ऑफ। और वो मेरी आंख में आंख डाल के कहता है कि भाई जो तेरे को चाहिए वो मांग, सोना, ज़मीन, शोहरत, दौलत, औरतें, ग्लोरी, जो चाहिए। और मैं उसको बोलता हूँ भाई, जैसे मच्छर मेरी पीस डिस्ट्रॉय कर रहे, तू भी मेरी पीस मत डिस्ट्रॉय कर। मैं धूप सेक रहा हूँ, मेरी धूप सेकने से हट जा, मेरे को अड़चन मत दे धूप सेकने में। समझ रहे हो? बड़ा इंसेन साउंड करेगा, है ना, कि एक ऐसे इंसान को मुंह पे ऐसी चीज़ बोलना जो कि सही में तुम्हारा कत्ल कर दे। तुम उसको बोलो हट जा, तुम कहोगे भाई तुम थोड़े सठियाए हुए हो, एरोगेंट हो, या फिर मे बी फ्री हो, फ्रीडम है तुम्हारे पास। बट ये कोई कहानी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ दोस्त, ये असल में हुआ था टू अ मैन नेम डायोजनीस। एक ऐसा फिलोसफर जो कि बैरल में रहता था, पेशाब करता था पब्लिक में, मूत देता था, राजाओं की इंसल्ट कर देता था, और जीनियसिस लाइक प्लेटो, इतने महान फिलोसफर, दार्शनिक, उनकी बेइज्जती कर देता था, और समहाउ स्टिल ही वॉज फ्री। और रिस्पेक्टेड थे वो, काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत थी बाय पीपल लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जो मैंने कहानी सुनाई ये वही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बार आते हैं डायोजनीस के पास, सुनते हैं भैया सिनोपी में एक बहुत ही खतरनाक फिलोसफर है, डायोजनीस आते हैं, अलेक्जेंडर आते हैं और बोलते भैया हमें डायोजनीस से मिलाओ। डायोजनीस से मिलने जाता है पूरी फौज लेके अपनी, और जैसे डायोजनीस के पास खड़े होते हैं बोलते हैं जो आपको चाहिए वो बताइए। और डायोजनीस धूप सेक रहे होते हैं, मस्त नंगे, अपने ऑर्गन्स को धूप दे रहे होते हैं। डायोजनीस बोलता है भैया कुछ मत दे तो मेरे को, बस मेरी धूप मत छेक, मेरी धूप से हट जा। क्या बात भाई, क्या बात, वाह वाह, एकदम शायर निकले डायोजनीस तो। सोसाइटी ने उन्हें क्या कहा, पागल पगलेट। लेकिन वो बंदा सोसाइटी को रिजेक्ट कर देता था, है ना। और सिर्फ रिजेक्शन नहीं, ही एक्सपोज सोसाइटी एंड समहाउ हिज मैडनेस, उनका पागलपन, उस बंदे का पागलपन मुझसे बहुत रिलेट कर पाता है, बिकॉज इट मेड मी अ रियल मैन। बिकॉज जिस चीज़ के लिए डायोजनीस खड़े होते थे, उस चीज़ के लिए शायद अलेक्जेंडर खड़े भी ना हो पाए, ना उस चीज़ को कभी खरीद पाए। अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ भी खरीद सकता था, बस ये चीज़ नहीं खरीद पाया, विच वॉज रिजेक्शन। प्लेटो कुडंट स्टील, एंड मोस्ट पीपल नेवर अंडरस्टूड विच इज़ फ्रीडम, स्वतंत्रता। प्लेटो भी नहीं समझ पाए थे। कहा जाता है डायोजनीस को द मैन हु नीडेड नथिंग। एक फ्री मैन कौन होता है, एक स्वतंत्र इंसान कौन होता है? वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। मटेरियलिस्टिक स्टफ ठीक है, होना चाहिए, कुछ वन शुड ओन मटेरियलिस्टिक स्टफ, बट उस मटेरियलिस्टिक स्टफ के बगैर भी वो इंसान जी सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है। डायोजनीस एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा मर्द था जिसको कुछ नहीं चाहिए था। अलेक्जेंडर का ग्रेट ऑफर भी उसने डिक्लाइन कर दिया। भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट उस ज़माने का सबसे अंबानी, इलॉन मस्क समझ लो, उसको इतना सब कुछ दे रहा है, उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डायोजनीस वॉज अ मैन जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उससे दुनिया डर रही है, खौफ है दुनिया के अंदर। डायोजनीस वही था, एक इंसान, लेकिन प्लेटो भी उससे डरते। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन ग्रीस एट दैट टाइम, प्लेटो, इंटेलेक्चुअल इंसान, लेकिन डायोजनीस से घबराता, जबकि डायोजनीस के पास तो कुछ नहीं था। जिस इंसान के पास, दोस्त याद रखियो, कुछ नहीं होता, टू लूज, उसको किसी चीज से डर नहीं होता। मैं भाई अपने सबसे लोएस्ट पे हूं, तोड़ सकता है तो मुझे तोड़ ले, खत्म कर सकता है तो खत्म कर दे, भस्म कर सकता है तो भस्म कर दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खोने को। एक ऐसे प्रीचर बन जाओ नथिंगनेस कि तुम्हारा जो दुश्मन है और पावरफुल लीडर्स है तुम्हारे आसपास, वो भी तुमसे कुछ ना कुछ जिंदगी के बारे में सीखे। तुम्हारे हेटर्स तुम्हारे तरह जीना सीख पाए, तुम्हारी तरह जीना चाहें। इवन अलेक्जेंडर ने कहा था कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजनीस बनना चाहता, क्योंकि वो डायोजनीस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे
बाय द कंटेनमेंट और रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली स्टफ। और इसके ऊपर फनी इंसिडेंट है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा कि भाई मैं अगर मैं अगले जन्म में पैदा हूँ तो मैं डायोजनीस बनना चाहूँगा, तो डायोजनीस पता ही क्या कहता, अगर मैं खुद मर के वापस पैदा होऊंगा तो मैं खुद भी डायोजनीस वापस बनना चाहूँगा। बोलने को वो ये भी बोल सकता था कि भाई मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट बनना चाहूँगा, लेकिन उसने अपना नाम लिया। सच वॉज हिज पावर, वर्ल्डली स्टफ से एकदम परे। यहाँ पे आता है द इल्यूजन ऑफ मॉडर्न मैस्कुलिनिटी। अब यहाँ पे आता है द इल्यूजन ऑफ मॉडर्न मैस्कुलिनिटी। मॉडर्न मैस्कुलिनिटी क्या मीन करता है? हाइट होना, लुक होना, टेस्टोस्टेरॉन होना, पावर होना, चिल्लाना। वो नहीं है हाई टेस्टोस्टेरॉन रील्स आती है ना, कि भाई चिल्ला चिल्ली हो रही है, एक दूसरे को लोग नीचे खींच रहे हैं, बुलिंग। ये मच्छर देखा, अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गए, निकल भी गए, लेकिन हम उनको मार के दम लेंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ मैं भाई वीडियो बनाते हुए, मैं सोचेंगे बकचोद आदमी है। बहरहाल वो सब देखते हो ना, तो बुलिंग, दादागिरी, उसको लोग बोलते हैं भाई दिस इज़ हाई मैस्कुलिन स्टफ। भाई फाइनली मैंने MMA करना शुरू किया, और MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स जो होता है उसकी कम्युनिटी में मैं जब घुसता हूँ ना, बाहर से देखो लगेगा बड़े मैस्कुलिन लोग हैं भाई, एकदम मतलब हाई टेस्टोस्टेरॉन होगा इन लोगों का, बट दे आर द मोस्ट हम्बल पीपल ऑन द प्लैनेट। ये किसी की भी फाड़ सकता है पकड़ के, जो MMA फाइटर होता है किसी भी एवरेज इंसान को पकड़ के फाड़ सकता है, बट अवॉइड करते हैं वो लोग। वो बहुत ही डेंजरस लोग होते हैं, बट आसपास के लोगों को इतने काइंडनेस से ट्रीट करते हैं ना, बिकॉज वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते ओवर स्मॉल पेटी थिंग जो कि हम चाहते हैं। होता है ना, रोड पे निकलते हैं भाई, ऐसे घूमते हैं लौंडे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, इसकी फाड़ देंगे, उसकी फाड़ देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हैं, एंड वंस यू कंट्रोल योर मॉन्स्टर, अपने अंदर जो दानव है दोस्त उसको कंट्रोल करेगा ना, तेरे को अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तेरे को अपनी मर्दानगी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। डायोजनीस ने यही सिखाया कि बीइंग अ मैन इज अबाउट कंट्रोल ओवर वन सेल्फ, नॉट ओवर अदर्स। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख दोस्त, दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा। डायोजनीस लगेगा सुनने में कि भाई ही इज आउट ऑफ कंट्रोल जब तुम उसके बारे में पढ़ोगे, बट ही एक्चुअली मास्टर्ड कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। कंट्रोल को ही मास्टर कर लिया, कब बांध खोलना है, कब बांध रोकना है। और ये सब चीज़ें ना, जब इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खोता है, ये एक डिसफंक्शनल सोसाइटी बनाती है, क्योंकि यहीं पे जो टर्म्स होते हैं ना, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वो आते हैं। और इन्हीं टॉक्सिक मैस्कुलिन लोगों की वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट आती हैं। क्यों? क्योंकि भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी चल रही है, उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट या टॉक्सिक फेमिनिज्म आता है, और फिर ये फेमिनिस्ट जो होती हैं, जो हर चीज़ में कमियां निकालती हैं, वो पैदा हो जाती हैं। तो मैंने यही सीखा डायोजनीस से, विच इज़ बी हम्बल। हम्बलनेस इज मैस्कुलिन। डायोजनीस का अपना जो भी फॉर्मेट था, मैंने अपने फॉर्मेट में ये सीखा। मतलब ये भी नहीं होना कि भाई काइंड हो गए तुम विदाउट एनी रीज़न और समझ रहे हो भाई वो मैस्कुलिन है, ओ भाई हम तो भाई काइंड है, कोई चमेट बजा रहा है हम तो काइंड है। वो भी नहीं कि एक गाल पे पड़े दूसरा गाल भी आगे कर लो, वो नहीं करना। लगभग 1 साल पहले आई रिमेंबर, मैं इंडोनेशिया में था, बाली में था, जब मैं अपनी 1 महीने लंबी वेकेशन मना रहा था। तो वहाँ पे जब हम लोग बीच बीच में अपना खाना खुद बनाते थे, जब निकले तो देयर वाज दिस ओल्ड लेडी शॉपकीपर, और वो बार बार ना मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई ये 2 फल ले लो, फ्रूट्स ले लो, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। और वो रोड के किनारे अपना ठेला लगा के खड़ी थी। वो फल वल थोड़े ओवर राइप थे, ज़्यादा पके हुए थे, बट मैंने स्टिल लिया कि भाई इतना रिक्वेस्ट कर रही है। वहाँ मैं उसको मैस्कुलिनिटी में बोल सकता था, भाई अपने पहले सब्जियाँ और फ्रूट्स तो ठीक ला, तब भीख मांगना। ये क्या बोल रही है, मेरे को रिक्वेस्ट कर रही है, ले 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 ले। लेकिन मैंने लिया, कोई बात नहीं भाई, इतनी रिक्वेस्ट करिए, ले लेते। कुछ बोला नहीं, चुप से मैंने ले लिया, कमी भी नहीं निकाली। एंड आई लिटरली फेल्ट लाइक अ रियल मैन। अगर तुम्हें फील करना है कैसा होता है अ रियल मैन। यहाँ से हम शुरू करते हैं सबसे पहला लेसन, विच इज सिंप्लिसिटी इज पावर। डायोजनीस कुछ नहीं ओन करता था, ही ओन नथिंग, और उसी वजह से कोई उसको ओन नहीं कर पाता था। वो अपना सामान दे देता था, ही यूज्ड टू हेल्प एनीवन,
कोई भी चलते फिरते लोगों की मदद कर देता था, और दिल चाहता तो किसी को भी रिजेक्ट कर देता था। जैसे मैं अभी अपना वक्त कैसे काट रहा हूँ, एक सिंपल रूम, क्लीन फूड ले रहा हूँ, प्रोटीन गोल्स हिट कर रहा हूँ अपने, वर्कआउट कर रहा हूँ एटलीस्ट 4 डेज अ वीक। मेरा दिल्ली में अपार्टमेंट बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, 3 करोड़ का अपार्टमेंट बन रहा है, और मैं 50 करोड़ के अपार्टमेंट्स में रह चुका हूँ मलेशिया में, और मैं वहाँ भी काम किया हूँ, और मैंने इस सिंपल से सेटअप में भी, इस वाले घर में भी काम किया है। और अगर मेरा बिजनेस नीचे भी चला जाए, ये चैनल डिलीट भी हो जाए, तब भी मैं काम करूँगा, क्योंकि सब कुछ छीन लो मुझसे, सब कुछ उड़ा दो मेरा, लेकिन मेरा काम और मेरी स्किल्स हमेशा रहेगी। मेरे इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतने करोड़ों वाला एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि हर आइटम, हर लग्जरी, हर एक्सपेक्टेशन एक लीश की तरह होता है। बुरा नहीं है टू हैव इट, इट्स नॉट बैड कि तुम अपनी फैमिली को बेस्ट लग्जूरियस लाइफ दे रहे हो, बट उसके बिना भी यू शुडंट गेट इफेक्टेड। अगर नहीं हो रही वो चीज़ें तो कोई बात नहीं, यू नो। लेकिन डायजनीज का ना एक बहुत ही बोरिंग लाइफस्टाइल था, बहुत ही एक्सट्रीम लाइफ, चलो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था, एक कदम आगे चल रहा था, 100 कदम आगे। कोई भी इंसान चलते फिरते ऐसा लाइफस्टाइल परमानेंटली नहीं जी सकता, बट उसके कुछ चंद टुकड़े प्रैक्टिस ज़रूर कर सकता है इन सम वे शेप और फॉर्म। हम लोग ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत सारे स्टिमुलेशंस एक साथ आ रहे हैं, तो यू शुड एम फॉर सॉलिट्यूड। जब मैं इस जोन में होता हूँ ना, जैसे जिस जोन में अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं एक ही कैफ़े जाता हूँ, एक ही रेस्टोरेंट जाता हूँ, सेम स्टफ ऑर्डर करता हूँ। इवन द सर्वर्स मेरे को, जो वो वेटर्स होते हैं, मेरे को रिकॉग्नाइज करने लगा, अरे सर आ गए, आपका तो स्टेपल वही लाएँ वही। बड़ा मस्त फील होता है। रेस्टोरेंट में जाता हूँ, एक ही कैफ़े, एक ही रेस्टोरेंट, लोगों को नहीं पता ना कब से आ रहा हूँ, देखते हैं मैं आया हूँ, बैठा हूँ, जैसे लैपटॉप पे काम करना है, कुछ करना है, मूड सही नहीं है घर पे, गए बैठे, सर यू आर रेगुलर, यस रेगुलर, पानी लाया, गर्म पानी, पता है मेरे गले में प्रॉब्लम है, गर्म पानी ला के दिया, ये वो पूछा हालचाल, ला रहे हैं अपना, एक ही है। तो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया भाई मैंने वो भी लाइफ जी हुई है। महंगे रेस्टोरेंट में घुस गए भाई साहब, 5 स्टार डीलक्स होटल्स में घुस के, ब्रिंग द बेस्ट इन योर मेन्यू, ब्रिंग मी द शेफ स्पेशल, बड़ा मज़ा आ रहा है, सौटा एकदम आसपास, इज्जत भाई, अगल बगल के लोग देख रहे हैं, अंग्रेज भी घूम घूम के देख रहे हैं, भाई ये कौन अमीरों का चौधा आया है, समझ रहे हो। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने जब रियलाइज़ किया, व्हेन यू लेट गो ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, कॉन्फिडेंस ना कंडीशनल होना स्टॉप कर देता है। मतलब ये नहीं किसी सिचुएशन में आएगा, किसी सिचुएशन में तुम गऊ की तरह पीछे छुपे हो। डायजनीज इतना डैम कॉन्फिडेंट था बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल, जो लेना है ले लो भाई, फाड़ लो जो फाड़ना है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे मित्र, क्या लेगा मुझसे तू, मेरी स्किल्स ले लेगा, मेरा क्या कर लेगा, मेरी आदतें छीन लेगा, क्या करेगा। यही मैं बोलता हूँ, जो भी लोग बोलते हैं भाई नौकरी करना इज़ गुड, नौकरी करना इज़ गुड, नौकरी करना इज़ गुड, बिल्कुल करो, इट्स अ पेडेस्टल, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, बट इतना मत फंस के रह जाओ कि तुम नौकरी से टैग होने लग जाओ। मतलब बिना नौकरी के तुम नहीं, तुम्हारे बिना नौकरी नहीं टाइप्स, ऐसे मत बन जाओ कि तुम्हारा ऑक्सीजन बन जाए नौकरी। अपने आप को एक स्किल में डेवलप करो कि तुम कुछ भी उखाड़ सको, कुछ भी फाड़ सको। गुलामी, हमें हर दफ़ा ये डार्क साइड बेची गई है स्लेवरी की, कि भाई अगर स्लेव्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, गुलाम ढंग से काम नहीं करेंगे, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है, बट क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है, इस तरीके से सोचा है कि भाई एक गुलाम मेहनत इसलिए करता है जिससे अपने मास्टर की वैलिडेशन सीख कर सके। हर बार वो पनिशमेंट के बारे में नहीं सोच रहा, बट वैलिडेशन के बारे में सोच रहा है। क्या पता वैलिडेशन से उन्हें फ्रीडम मिल जाए, क्योंकि गुलामों को एक टाइम पे अगर मास्टर खुश हो गया, उसने बोला जा भाई मैं तेरे को फ्री किया तेरी स्लेवरी से, दैट स्लेव इज़ फ्री। डायजनीज ने इसी सोसाइटी के अप्रूवल गेम्स, मैं इसको बोलता हूँ अप्रूवल गेम, कि मेरे को अप्रूव होना है सोसाइटी की नज़रों में, इसका उड़ा दिया मजाक, इसकी उड़ा दी खिल्लियाँ। हम लोग गुलाम हैं इस एरा में, कोई कॉर्पोरेट स्लेव है, कोई रिलेशनशिप में स्लेव है, कोई डिजिटल स्लेव है, फ़ोन लेके भाई चलल जा रहे हैं। डायजनीज ने पब्लिकली भीख मांगी, खुले में खाना खाया, खुले में शौच भी कर दी, एंड ही डिडंट केयर, ही डिडंट गिव अ फ्लाइंग फक कि कौन उसको देख रहा है।
उसको आज की डेट पे अप्लाई करो। सोशल मीडिया एडिक्शन, रेपुटेशन का फियर ऑफ जजमेंट, तुम कहीं ना कहीं फंसे हुए हो कि फियर ऑफ रिजेक्शन है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे और तुम फंसे हुए उस वजह से। अगर तुम्हें सही में फ्री होना है दोस्त, तो फ्रीडम तभी आती है जिस दिन तुम रुक जाते हो। एक नीड होती है ना ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, उसके लिए यू बिकम फ्री द डे यू स्टॉप नीडिंग टू बी अंडरस्टूड। मैं नहीं चाहता लोग मुझे समझे भाई, मेरे को समझ हुआ कि करना क्या है, क्या कर लोगे। और जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, मास्टर क्लास नहीं लो भाई, नहीं लेना है मास्टर क्लास, बिल्कुल मत लो, बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस, जस्ट अप्लाई वॉट यू लर्न राइट नाउ। जो अभी मैंने बोला, मास्टर क्लास 2.0 में बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं दैट विल हेल्प यू विद दिस एग्जैक्ट फिलॉसफी जो मैं बता रहा हूँ, जो which goes all over that fear obstacle, break free from addiction, learn the skills like making money online। उसको यूज़ करो लेवल अप करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जियो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट चेक आउट। बट शुरुआत अभी से करो। क्या स्टिच मारा है भाई आज तो खान बाबा, हम तो अपने आप से ही इंप्रेस है, क्या स्टिच दिया है, एकदम प्रमोशनल स्टिच। तो ये वीडियो से ही शुरुआत करो। आफ्टर दिस वीडियो रिवाइज करो व्हाट यू लर्नड, अप्लाई करो उसको लाइफ में, जीतो उससे। जो मैं बता रहा हूँ ये छोटे छोटे वर्ड्स में हिडन है तुम्हारे सक्सेस का सीक्रेट, हाउ टू बी अ रियल मैन। जाओ यार, लगाओ अभी तक कॉपी पेंसिल नोटबुक नहीं लाया, लाओ और लिखो ये सब। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। मैं भाई साहब हमेशा बेशरम था, बट कभी कभार ना ये डर आ जाता है अंदर में, मेरे माइंड में, व्हाट इफ लोग मुझे शेम करना शुरू कर दे। हो शेम। ऐसे ही कुछ हुआ व्हेन आई स्टार्टेड माई फिलॉसफी चैनल। ये चैनल जब शुरू किया, क्या पता यार लोग हंसे, क्या पता कोई मेरे वीडियोज़ ही ना देखे और मैं 100 वीडियोज़ डाल दूँ, किसी ने देखा ही नहीं, वही 50 व्यूज़ आ रहे हैं। क्या पता आई एम नॉट गुड इनफ, क्या पता मेरे अंदर ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। ये सेम चीज़ हुई जब मैंने अपना सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था अपने पार्टनर के साथ। यार ये तो फीमेल ब्रांड है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, और हंसे, बिल्कुल हंसे। मेरे को दर्जी बोला, मेरे को, क्योंकि इट वाज एन अपैरल ब्रांड, तो खुद हम लोग फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ करते थे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करी, सब कुछ खुद किया। फोटोग्राफी के लिए मैं सुबह 7-8 बजे जाता था, छुपा के कनॉट प्लेस यहाँ पे दिल्ली में शूट करने, क्योंकि जब दिन थोड़ा आ जाता था पुलिस वाले आ जाते थे, वहाँ शूट नहीं करने देते थे। मेरे को फोटोग्राफर बोला कि भाई साला वेडिंग फोटोग्राफर है, जैसे कितना ही गंदा जॉब है। अरे दर्जी है ये तो भाई। लेकिन वो वही लोग जो, और ये बात है 3rd ईयर कॉलेज की, और वो वही लोग जो मुझे ये सब बोलते थे, मजाक बनाते थे, रिश्तेदार वो साले बेरोज़गार बैठे हैं, और जो लड़के लड़कियां मजाक बनाते थे वो 40,000 पर मंथ की जॉब में। और आज की डेट में मेरे DMs में पढ़े हैं, मेरे सीनियर्स पढ़े हैं, पूछ रहे हैं कैसे किया भाई तुमने, कैसे हुआ ये, हमें भी बताओ, ये नौकरी वोकरी कुछ हो हमें भी दे दो। कि भाई हम सैलरी देते, 70 हज़ार पर मंथ की सैलरी देते हैं हम अपने लोगों को। तो व्हाट हैपेंड, डायोजनीज एग्जाम्पल, डायोजनीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया शेम बाय डूइंग द अनथिंकेबल। जो लोग सोच नहीं सकते थे, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में वो कर दिया, नॉट आउट ऑफ वल्गैरिटी बट डिफायंस। ये नहीं, वल्गैरिटी लोग कहने को कहते हैं, बट सोसाइटी को रिजेक्ट करने के मकसद से। ये शर्म ना ज़्यादातर मर्दों को चुप्पी में रख देती है भाई। हम पोलाइट रहेंगे भाई, गुलाब लगा लेंगे यहाँ पे गुलाब, पोलाइट रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, कुत्ते की तरह अपने आप को ट्रीट करेंगे, कुत्ते बन जाओगे, लोग हड्डी डालेंगे तो इज्जत होती है भाई, कुत्ते को सहलाएंगे लोग। लेकिन एक बार दोस्त तूने शेम को कॉन्कर कर लिया ना, कोई भी बाहर की चीज़ तुझे कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं कर पाएगी, तेरी बेइज्जती नहीं कर पाएगी। आज तेरे ऊपर हंसेंगे ज़रूर, लेकिन कल ज़रूर पूछेंगे हाउ यू डिड इट। मेरे से लोग पूछना हाउ यू डिड इट, एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट। भाई साहब डायोजनीज ने टायरेंट्स की, बदमाशों की बेइज्जती करी, पंडितों की, प्रीस की बेइज्जती करी, प्लेटो की तक बेइज्जती कर दी, समझ लो।
और एज अ मैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रुथ की तरफ जाएं। अगर तुम एक आइडियोलॉजी ब्लाइंडली फॉलो करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स होता है, हर चीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, और वो रिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है ऑफ द ओरिजिनल मिरर इमेज, मतलब ओरिजिनल इमेज जिसको मिरर इमेज बोलते हैं ना। लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट हैंड खड़ा करोगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड होगा, ऑपोजिट। भैया डार्क वेब सीरीज़ में भी एक दुनिया क्रिएट हुई थी तो दूसरी दुनिया क्रिएट होनी ही होनी थी। ये लॉज ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। स्पॉइलर हो गया तो जिसने डार्क नहीं देखी है मूवी देख सकता है, मूवी मतलब वेब सीरीज। तो फॉर डायोजनीस झूठ बोलना टू प्लीज अदर्स वॉज वर्स देन डाइंग फॉर ट्रुथ। भाई मैं सत्य बोलते हुए या सत्य की खोज में मर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उनकी एक कहानी है ना कि वो बीच मार्केट में निकल पड़े थे लैंटर्न लेके, एक है ना लैंटर्न जो होता है आग वाग जलाते हैं, ब्रॉड डे लाइट एकदम चमकती 12 बजे की धूप है, निकल पड़ा वो बंदा। वो मार्केट में चल के बोल रहा है भाई मैं एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूँ, एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, पगलैट आदमी फिर निकल पड़ा। इसी के ऊपर नीचा ने अपना गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट फ्रेम किया है, बट ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूँ। वो असली में मजाक नहीं कर रहा था, वो ही वॉज मजाक कर रहे थे, बट अबाउट एथेनियंस जो थे उनकी फेक ऑनेस्टी के बारे में, कि देखो तुम लैंटर्न लेके अगर कड़ी धूप में भी निकल जाओगे ना तब भी तुम किसी ऑनेस्ट एथेनियन को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि साले सब चोर हैं, सब झूठे, सब चोटेबाज हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डेयर करते हैं बोलना और सत्य देखना, और जो करते हैं उन्हीं को नीची निगाहों से देखा जाता है। देख लें भाई हम चल रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब वीडियोस में सत्य बोलता हूँ लोग गाली बकते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, अटैक करो अटैक करो अटैक करो, इसके बैकग्राउंड पे अटैक करो, इसके मोस्ट प्रॉब्ली किसी पर्सनल चीज़ के ऊपर अटैक करो, कुछ भी हो सकता है अटैक करना। बट असली मर्दानगी क्या होती है? ट्रुथ ओवर कंफर्ट। हमेशा सत्य को हमेशा कंफर्ट से ऊपर रखो, जीतोगे। और जो लोग गंदगी करते हैं ना, जो लोग सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो यही होते हैं भाई। एक ऐसा मर्द जो कि कंट्रोल्ड है बाय डिज़ायर, वो एक मर्द नहीं, वो एक कठपुतली है, पपेट है। अगर तुम्हारे अंदर क्रेविंग डिज़ायर्स है, एकदम क्रेविंग हो रही है, अपने अंदर झांक के देखो, उसकी जड़ ढूंढो उस नेचर की। मैंने इसके बारे में रिसेंटली अपने काफ्का हील्ड मी वाले वीडियो में बताया हुआ है, हाउ फ्रांस काफ्कास मेटामॉर्फोसिस हील्ड मी, या जो भी उसका टाइटल है। क्रेविंग तुम्हें वीक नहीं बनाती, वो जो कॉन्सेप्ट है ना प्लेजर के, अप्रूवल, डोपामीन, बट उस क्रेविंग में अपने आप को खो देना वो तुम्हें वीक बनाता है। प्लेजर आएगा, अप्रूवल सीख करोगे, डोपामीन स्पाइक मांगोगे, गर्मी लग रही है हम पंखा ऑन नहीं कर सकते, आवाज़ आएगी बहुत, एसी काम नहीं कर रहा, गैस लीक हो गई, तो क्रेविंग हो रही है। लेकिन भाई साहब उस क्रेविंग में खो नहीं जाना, मैं तो वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ये सब हो नहीं रहा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आएगा, ये बेसलाइन फीलिंग्स आएंगी, तुम्हें क्या करना है, उन क्रेविंग्स को देखना है, टैग करना है, क्या ये क्रेविंग वर्थ इट है? क्या अगर मैं इस क्रेविंग में आज अपने आप को समर्पित कर दूंगा, क्या 1 घंटे बाद मेरा फ्यूचर सेल्फ जो हो जाएगा, मतलब 1 घंटे बाद फ्यूचर ही आ गया ना, क्या मैं प्राउड होऊंगा सोच के मैंने क्या किया? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड। लेट मी टेल यू अ वियर्ड स्टोरी। हम लोग अगेन बाली में थे, तो हम लोग एक्सपैट्स वगैरह जो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर में बिजनेसेस बेच के आए हुए वहाँ पे थे, और वो थे बिजनेस कोचेस थे, ये कोई $15,000 पर मंथ कर रहा है, कोई $20,000 पर मंथ कर रहा है, बैठे हैं, वो पार्टी चल रही है। फेमस बीच क्लब है वहाँ का, एक फिन्स बीच क्लब। मैं क्लब जाता नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों ने बोला चलो चलते हैं। मैं किनारे खड़ा हूँ, भाई साहब अपना वहाँ पे हम दारू वारू शराब सिगरेट विगरेट वाले आदमी है नहीं, खड़े हैं किनारे, नारियल पानी चूस रहे हैं अपना। तो देयर वॉज दिस गाय जिसकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि 4 साल से वो लोग रिलेशनशिप में थे। और वहाँ पे ना लड़कियाँ आ रही थी उसको
वो कर रही थी, लाइन मार रही थी, काउंटर पे होता है। पहली बार मैंने देखा भाई ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, लड़कियां पटाती हैं कैसे काउंटर पे लड़कों को, तो वहाँ पे लड़कियां आके उसको वो कुछ वो कर रही थी। और इसकी गर्लफ्रेंड थी, और इसकी गर्लफ्रेंड शायद अपनी गर्ल्स ग्रुप के साथ थोड़ा जल्दी निकल गई कि भाई हम लोग जाते हैं, ये अगले दिन इन लोगों का कुछ शूट था तो जल्दी सोना था। लड़कों ने बोला हम बाद में आएंगे, ठीक है। और एक लड़की आई, और ये लोग 3-4 साल के, आई डोंट नो कितने साल के प्योर रिलेशनशिप में थे, इसकी गर्लफ्रेंड जा चुकी है। वो लड़की आई और ऐसे बात करते करते, ऐसे करते करते, यू नो, ही इज़ लाइक, मेरे से पूछता है कि भाई शी इज़ हिटिंग ऑन मी, और मुझे लग रहा है कि एक वन नाइट स्टैंड हो पाएगा। आई डोंट नो, इट्स लाइक वियर्ड। मतलब क्या उसने पूछा उस टाइम पे, मैं भी प्रोसेस नहीं कर पाया। उसने बोला करना चाहिए। मैंने कहा भाई वुड यू बी प्राउड ऑफ इट? मैं कहा व्हाट इफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता लगे? उसने बोला ये वो ऐसे ऐसे करके। मैं कहा देख लो भाई, जो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तेरे को अभी मिला था 2 दिन पहले, मुझे तो तेरे बारे में पता ही नहीं। बाद में ऑब्वियसली क्या होना था, सोल्यूशन, ब्रेकअप हो गया उसका। और उसने बहुत रिग्रेट किया, बहुत रिग्रेट किया। और मैं ऐसे लोगों से यूजुअली दूर ही रहता हूँ, बट ही डिड रिग्रेट दैट, ही डिड रिग्रेट दैट। कुछ हुआ जिस लड़की के साथ उसने जो भी किया, उनका कुछ गैंग वैंग था, क्या था, वो सुबह उठा, वो लड़की गायब थी, क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया। उसके बाद आई वॉज नॉट इन टच विद दोज पीपल। उसके ग्रुप के खुद लड़कों ने उसको दूर कर दिया कि भाई ये तो डुबाएगा, हमें भी किसी दिन मरवाएगा। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। एंड दिस इज वॉट डायजनीज वॉन्ट अस अबाउट। डायजनीज ने कहा, डायजनीज बिलीव्ड, कहा भी क्या, अपने डिज़ायर के ऊपर मास्टरी करो। और डिज़ायर के ऊपर मास्टरी करना इज इक्वल टू मास्टरी ओवर द वर्ल्ड। बहुत डिस्ट्रैक्शंस इस दुनिया में, बहुत। वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तुम रोक नहीं सकते हो, बट उसको प्रोसेस करना आना चाहिए। अगर उस टाइम पे, उस काउंटर पे उस लड़की को उसने घास डाली होती, ठीक है, बात करी होती, बट उस डिज़ायर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होता कि भाई मैं इस बंदी के साथ जाके सेक्स करूँगा, तो शायद कुछ कर रहा होता, अच्छा कर रहा होता। और लास्ट जब उसके बाद अपडेट नहीं था, उसके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता लगा ही स्टिल सिटिंग एट फकिंग 3-4 हज़ार 5 हज़ार, गिर गया उसका स्तर। $3,000-4,000 पे वो जी रहा है। बाली छोड़ दिया, वापस यूके का था वो बंदा, यूके चला गया, एंड ही जस्ट फक्ड अप। ध्यान दो, यहाँ पे मास्टरी कीवर्ड है। वी आर ह्यूमंस, हमें प्लेजर चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, हमें डोपामिन चाहिए, बट ये सब चीज़ें विदाउट कंट्रोल और डिसिप्लिन जहर है दोस्त, पॉइजन है। वो इंसान की ज़िंदगी पॉइजन में चली गई। आजकल के मर्द बहुत ज़्यादा ओवर फेड है, ओवर स्टिमुलेटेड है और अंडर डिसिप्लिन है। बहुत हर तरफ से आ रहा है हम लोगों की तरफ ना। हम मर्दों को अपने को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी, हर तरफ से आ रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। और फ्रीडम वहीं से शुरू होती है, स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एडिक्शन ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ा टिप मेरी तरफ से क्या है टू एंड एन एडिक्शन, विच इज से नो। ना बोलो, अपने आप से बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, जब तक वो तुम्हारी सेकंड नेचर ना बन जाए। अब इसको तुम अफर्मेशन कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कह लो, साइकोथेरेपी के कॉन्सेप्ट से देख लो, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से देख लो, जो तुम्हारी मर्जी आए, बट अपने आप को नो बोलो। नहीं 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 भाई। और अभी जाके कमेंट करना, आई से नो टू क्रेविंग्स। जब भी तुम्हारे उस कमेंट पे कोई लाइक करेगा तो तुम्हें रिमाइंडर आएगा कि इन चीप डिजायर्स और डोपामीन में नहीं जाना। समझ रहे हो? और मेक श्योर कि तुम किसी और के कमेंट को भी लाइक करो। आई से नो टू क्रेविंग्स। सबकी क्रेविंग्स आती है। तुम्हारी क्रेविंग होगी यार, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें कोई। देसी फिलोसफर के अलावा कोई और वीडियो मत खोलियो दोस्त, हम ही यहाँ पे असली ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं? थोड़ा एंटरटेनमेंट देख ले, थोड़ा सा कपिल शर्मा का हाइलाइट्स मार लें, थोड़ा सा बिग बॉस चल रहा है आजकल, बिग बॉस का हाइलाइट्स देख लें भाई, थोड़ा सा क्रिकेट मैच हुआ था देख लें भाई। भाई मैंने विराट कोहली ने खेलना छोड़ा, उसके बाद से मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, नहीं देखेंगे। समझ रहे हो? तो दूसरे का भी कमेंट लाइक करना जिससे उसको भी मोटिवेशन मिले बंदे को। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मेरे लिए नींद एडिक्शन है, मैं उठ नहीं पाता। मतलब
तुम मेरे को अगर छोड़ दोगे मैं 12 घंटे सो जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक भी नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बिस्तर के किनारे ये रखता हूँ भाई, दिखा देता हूँ आपको। अरे भाई साहब चल रहा है ना, ये ध्यान से देखो, निकोटीन गम। हम धूम्रपान नहीं करते, निकोटीन से कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बहुत सॉलिड। मैं रोज़ नहीं लेता इसको, रियली जब मैं नहीं उठ पा रहा, मैं बगल में निकोटीन गम रखता हूँ, चिबा के अपने गाल के साइड में रख लेता हूँ कि अपने आप नींद खुल जाएगी। मैं मतलब तुम क्या ऐसे समझ लो, 2 फ़ोन में अलार्म लगाता हूँ, एक बिस्तर के किनारे, एक दूसरे कमरे में, कि मैं उठ के जाऊँ और उसको बंद करूँ। समझ रहे हो? बीच में तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी, जब मैं बिजनेस पे पीक पे था, कि मैं बाथरूम में अपना एक फ़ोन रखा हुआ था कि भाई जाऊँगा बाथरूम में, बंद करूँगा, क्योंकि मेरी आदत थी फ़ोन बंद करके भी आके सो जाता था। बाथरूम में रखूँगा, जाऊँगा, मुंह पे पानी स्प्लैश करूँगा, निकोटीन चिबाओ, दिमाग को जगाओ, जो भी करना पड़े जगाओ। मैं अभी भी फेल कर जाता हूँ कि भाई नहीं उठ पाता, बट आई स्टिल कीप ट्राइंग। मेरा एक और एडिक्शन था, कोल्ड ड्रिंक पीना, एनर्जी ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक पर्टिकुलरली 2 लीटर की भाई कोक की बोतल मैं 40-50 मिनट में गटक जाता था बैठे बैठे, बस पी रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, अपने ट्रिगर्स को फाइंड करना है। ट्रिगर फाइंड करोगे तो सोल्यूशन खुद मिलेगा, तुमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा याद रखो दोस्त, इमोशनल कंट्रोल इज मॉडर्न स्टोइसिज्म इन मोशन। यही है स्टोइसिज्म, अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल लाना सीख गए दोस्त, स्टोइसिज्म तुम। एज सिंपल एज दैट। भाई मैं अकेला हूँ, बिल्कुल किसी से मिल नहीं रहा, अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में, काम कर रहा हूँ, फिलोसोफाइज कर रहा हूँ। क्या मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे हो सकता कहो हाँ भाई वक्त बर्बाद है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मेरी रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ माई जिम, ये मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। एक मर्द को अकेला रहना, लोनली रहना सीखना होगा दोस्त, ये सीखो, क्योंकि दुनिया तेरे को नहीं समझने वाली दोस्त। तेरे से लोग एक्सपेक्ट करेंगे तू स्ट्रांग आए, कि तू रोबोट की तरह एक्ट करे, कि तू ब्रेक डाउन ना करे, कि तू एक बार पेट्रोल भरे तू चल रहा है 50 साल तक। हम भी टूटते हैं, मैं भी टूटता हूँ भाई, जब मैं अपने पुराने बचपन के दिन याद करता हूँ, जब मैं अपना वक्त याद करता हूँ, जब मैं अपने पिताजी के साथ, फादर साहब के साथ फिशिंग ट्रिप्स पे जाता था, मैं भी वो दिन मिस करता हूँ, मैं भी टूट जाता हूँ। मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ भाई, कि आई डू फिशिंग ऑल डे। कभी किसी कंट्री में फिशिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शौक है मुझे इन सब चीज़ों का, जहाँ हंटिंग अलाउड है, ये नहीं भाई इलीगल तरीके से मार रहे हैं, सेलमोन भाई नहीं बन रहे हम। सर्फिंग करूँ ऑस्ट्रेलियन वेव्स में, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ वेव्स मार रहे हैं भाई, उलूवाटू बाली जाके मस्त सर्फिंग की क्लासेस ले रहे हैं, डाइविंग सीख रहे हैं। इधर फिलीपींस जाके फिशिंग कर रहे हैं बेस्ट, यहाँ पे साला येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास जाके हंटिंग कर रहे हैं, बो एंड एरो हंटिंग। समझ रहे हो? बट ये एक डिजायर है जो कि एक विजन में बन रहा है, लॉन्ग टर्म विजन में, गोल में। मैं शॉर्ट टर्म डिजायर को एक्सटेंड करके लॉन्ग टर्म विजन और गोल में रख रहा हूं। ऐसे विजन्स बना रहा हूं कि भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए एसेट्स में पड़े हैं और मेरे को किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। और इसी वजह से मैं अपने आप को पुश करता हूँ इन माई बिजनेस एंड ये यूट्यूब चैनल, सो दैट मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सकूँ हाउ टू एक्चुअली विन इन लाइफ। बोलते हैं ना लोग मेरे को कि भाई तेरे बिजनेस इतने अच्छे चलते हैं तो तू क्यों यूट्यूब के ऊपर कोर्स बेच रहा है? वाई नॉट, वाई द फकिंग नॉट? वीडियो डाल रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, इट्स एक्स्ट्रा मनी। वो पैसा मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ड्राइवर हायर कर सकता हूँ मैं, उससे शेफ़ हायर कर सकता हूँ मैं, उससे अपना वक्त बचा सकता हूँ। जो मील्स मुझे कुक करने हैं, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ से जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे मैं और टाइम खरीद पा रहा हूँ, जिसमें और बेटर कंटेंट बना पाऊँ। वीडियो एडिटर हायर कर सकता हूँ, थंबनेल आर्टिस्ट हायर कर सकता हूँ, टीम हायर कर सकता हूँ, जिससे मैं फिलॉसफी पे ध्यान दे सकूँ। वाई नॉट, वाई द फक नॉट? जहाँ से पैसा है बटोरो भाई, क्या सोच है लोगों की। लेकिन स्टिल इस लोनलीनेस में मैं अपनी स्ट्रेंथ ढूंढता हूँ। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि अपने टाइल्स काट दो, सबसे जुदा होके, इस दुनिया से जुदा होके बैठ जाओ। मैं बस ये सजेस्ट कर रहा हूँ जो कांस्टेंट स्टिमुलेशन है उसको कट करो, अपने साथ बैठ दोस्त और देख, ऑब्जर्व कर क्या होता है तेरे साथ।
डायोजनीज ने यही किया, ही चोज सॉलिट्यूड ओवर क्राउड्स। अकेलेपन में रहना है भाई, भीड़ भड़क्के में खो नहीं जाना। साइलेंस ओवर अपलॉज, तालियों के बीच में उसने साइलेंस चूज करी है कि भाई तालियां नहीं चाहिए, साइलेंस। और ये फेज ना, ये फेज जिसमें मैं अभी हूं, ये बेस्ट आइडियाज देता है। और यहां डिसिप्लिन बॉर्न होता है, करके देख। लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है भाई, वो प्यूरिफिकेशन है। इसको जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा, क्योंकि समझना तो एक दिन है भाई, लोनली तो एक दिन हो गए, आज नहीं तो कल। ऐसे ऐसे अगर तुम्हें लग रहा है चलेगी ज़िंदगी, नीचे आएगी, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ दोस्त, तो अभी से लग जा, तैयारी कर ले, प्रिपेयर कर ले फॉर वॉर। डायोजनीज ना भाई साहब ह्यूमर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे। फेक फिलोसफर्स का मजाक बनाना, और जो मॉरलिस्ट अपने को मोरालिटी के चौधे समझते थे उनका मजाक बनाना। तो यहाँ डायोजनीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमर सबसे इंटेलिजेंट रेबिलियन होता है, मजाक, समझ रहे हो? ए भाई लाफ इट ऑफ, जस्ट लाफ इट ऑफ। मेरे को लोग हर तरीके की गंदगी बकते हैं डीएम्स में आके, कमेंट्स में आके। मैं क्या करता हूँ, क्या मैं उसके बारे में एक फर्स्ट क्रिएट करता हूँ? नहीं भाई इसका रिप्लाई ये कहीं भी तुमने मेरे, बहुत रेयरली पहले कभी हुआ होगा, एंड भाई पहले 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले भी एक कमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रिप्लाई दे दिए, है ना। कहीं भी तुम मेरा कमेंट सेक्शन उठा के देखो, क्या मैं बकचोदी कर रहा हूँ? ज़्यादातर मैं लोगों की ले रहा हूँ, मज़े में लेता हूँ, आई लाफ इट ऑफ। एक जो डेंजरस खौफनाक और खूंखार आदमी होता है ना, वो हल्ला नहीं करता, चिल्लाता नहीं, गाली गलौच नहीं करता, किसी को नीचे नहीं खींचता, दूसरों पे हेटरेट नहीं छोड़ता, दूसरों को नीचे खींच के खुद को ऊपर नहीं फील करता चंद सेकंडों के लिए। वो ऑब्जर्व करता है और ज़्यादातर सरकास्टिकली लाफ ऑफ में हंस देता है। और वो बंदा ये नहीं कमज़ोर है, उसके पास खतरनाक मुक्के हैं, जब वो चाहे बॉक्सिंग करके पेल भी सकता है। और ये मैं बुलीज को भी बोलता हूँ, अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तुम्हारे ऊपर जोक बना के सबको हंसाने के लिए, और तुम ऑफेंड हो रहे हो, तुम उनको पावर दे रहे हो। उसको लगेगा ओ भाई रिएक्शन आया, मतलब मेरे एक्शन का एक रिएक्शन मिल गया। इससे उनको कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलता है, इसी बंदे को बुली करेंगे क्योंकि इससे रिएक्शन आता है, बाकी लोग भी देखते हैं, और मैं जो चाह रहा था वो हो गया। हंस दे भाई अपने ऊपर ही, क्या हो जाएगा। हाँ भाई हम बकचोद हैं भाई, है तो है, हम तो यही हैं, है तो हैं भाई, ठीक है भाई, तुम नहीं हो, बहुत बढ़िया बात भाई। 2-3 बार ऐसे करके देखो, तीसरी बार के बाद वो बंदे तुम्हें खुद ही छोड़ देंगे, एक नया विक्टिम ढूंढ लेंगे। जो असली मर्द होता है वो किसी भी चीज़ पे हंस सकता है, अपने आप के ऊपर भी। तो हंसने से घबरा मत मेरे दोस्त। क्यों डायोजनीज जैसे लोग या नीचा जैसे लोग, फ्रेडरिक नीचा जैसे लोग आज की डेट पे भी रेलेवेंट है? लोग आज भी उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो एक लाइन में बकते हैं बस, ना कम ना ज़्यादा। डायोजनीज एक लाइन में बोलते थे, तलवारों से ज़्यादा तेज थे उनके वन लाइनर। सेम गोस फॉर नीचा। एंड इट्स द बेस्ट वेपन यू कैन हैव, वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स यू कैन हैव। मतलब तुम ये समझ लो, मेरी जो सोसाइटी है जिसमें मैं नई, जहाँ पे सोसाइटी में शिफ्ट करने वाला हूँ, अच्छी मतलब प्रोफेशनल है, अच्छे प्रोफेशनल लंदन के, वहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी बिठाई हुई है, तो सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है। मैं गया जिम में, एंड जिम में लिखा था 4 बजे ओपनिंग टाइम, और ट्रेनर वहाँ पे आता है भाई साहब 5 बजे, 5:15 बजे, ठीक है। हम वहाँ पे गार्ड मुझसे बहस कर रहे हैं, सर ये है वो गेस्ट लोग उठा के ये पटक देते हो इसलिए हम लॉक करके रखते हैं, ये वो ऐसे वैसे, वो बहस कर। मैं सुनता रहा। मैं देखा भाई 30 सेकंड से बक रही है। मैं कहा वो सब तो ठीक है भाई, 4 बजे का टाइम है ना, बस खोल दो, मैं आपसे कुछ कह ही ना रहा हूँ, आप बस जिम खोल दो, मुझे जाना है तो 4 बजे का टाइम है, कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं। लोग होते हैं भाई तू मेरे से गार्ड होके बहस कर रहा है, तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी मजाल, औकातों पे आ जाते हैं लोग। जो दुनिया एडिक्टेड है हल्ले से, वहाँ पे साइलेंस ना ग्रेविटी होती है। साइलेंस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबको पता है कोई तुमसे झगड़ा रोड रेज में भी करता है ना, दे वांट कि तुम हल्ले से उनका जवाब दो। मैंने सुअर की तरह गाली दी, तू भी मेरे को सुअर कुत्ता बोल, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं होगा। बताया था ना मैंने, एक बार गाड़ी ऑपोजिट तरीके एक मैं ला रहा था, एक बंदा ऑपोजिट स्कूटी पे ला रहा था, ला के अपने आप उसने लगाई। मेरी भी थोड़ी गलती थी, मैं भी थोड़ा सर्विस लेनी थी क्योंकि राइट की तरफ आ गया था, मुझसे लड़ने आ गया।
ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ बोलूँ। उसका दोस्त भी थोड़ा खूंखार तरीके से आ रहा था। मैंने उसका हाथ मिलाया, मैं कहा सॉरी भाई, क्योंकि उसको कहीं कुछ लगी नहीं थी। स्कूटी उसने छोड़ के वो साइड में ऐसे चलते हुए नहीं, मोमेंटम के साथ चलते हुए भागते हुए साइड हो गए थे। कुछ लगी नहीं, हाथ मिलाया, स्कूटी वैसी तेरी टूटी पड़ी है भाई, तू क्या करेगा। मैं देखा कुछ टूटा है, कुछ नहीं टूटा। मैं कहा चलो भाई, चले गए। एक्सपेक्टेड नहीं था, साइलेंस की ग्रेविटी थी, इससे पहले वो प्रोसेस कर पाता मैं। इसके तो मैं लड़ने वाला था, इसने तो कुछ नहीं, अंकल अंकल 4-5 जमा हुए, वो भी भाग गए। यहाँ पे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, लड़ाई कलेश ही नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखो दोस्त, जो इंसान आखिरी में बोलता है इन द रूम इज़ फार मोर पावरफुल दैन दी अदर्स। क्योंकि अब लोग तुझ में इंटरेस्टेड है, तेरे को सुनने में इंटरेस्टेड, सब बक दिए, ये बंदा नहीं बोला, इसके पास कुछ पावरफुल बोलने को होगा, इसने सबको एनालाइज किया होगा। ये फैमिली गेट टुगेदर्स में होता होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम नहीं बोलो, बहुत देर तक चुप रहो, 10-15 फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, तुमसे फैमिली मेम्बर पूछेंगे अरे भाई इतने चुप क्यों हो, कुछ आप भी अपनी विशेष टिप्पणी कीजिए, कुछ बोलो तुम भी। होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो करके देखो। एक असली मर्द की ताकत ये नहीं है वो कितना बकता है, बट ये है कि उसको प्रूफ करने के लिए कितनी छोटी सी चीज़ें चाहिए, उसको कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि उसने प्रूफ ऑलरेडी दे दिया है, दुनिया को नहीं, अपनी औकात का प्रूफ ऑलरेडी उसने खुद को दे दिया है। तो दुनिया को देके क्या ही करेगा वो। अब बहुत लोग डायोजनीस को वायलेंट बोल देते हैं, पर डायोजनीस को ठीक से देखोगे तो उनका जो रेबिलियन था वो वायलेंट नहीं था, वो इंटेलेक्चुअल था। एक असली मर्द होने का मतलब, सभी असली मर्द होते हैं, मतलब एक मर्द होने का मतलब ये नहीं डोमिनेशन, दबा रहे हो। इट सिंपली मीन्स इंडिपेंडेंस विद कंपैशन। तुम इंडिपेंडेंट हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ कंपैशन है। अब इंडिपेंडेंट होना मतलब अपना बेस्ट सेल्फ बन जाओ, अपना ट्रू सेल्फ बन जाओ। जो नीचे का विल टू पावर है ना, उसको प्रैक्टिस करो। एक ऐसी चीज़ बन जाओ जिससे तुम खुद भी प्राउड हो, अपने बाप जैसा नहीं, अपनी माँ जैसा नहीं, किसी और के जैसा नहीं, खुद के जैसा। लेट मी नो अगर तुम्हें एक वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू बिकम योर बेस्ट सेल्फ एंड हाउ आई बिकेम द सेम, नीचा की विल टू पावर प्रैक्टिस करके रियल लाइफ में कैसे फिलॉसफी, यही मिलेगी भाई तुम्हें, अपने बेस्ट सेल्फ कैसे बनना है। तो कमेंट ज़रूर करना उस वीडियो के लिए इफ़ यू वांट। तो प्रैक्टिस करो काइंडनेस, लेकिन विदाउट वीकनेस, फर्मनेस, फर्म रहना है विदाउट ईगो, ईगो नहीं आनी चाहिए। अपना ग्राउंड स्टैंड करो, अपने हक के लिए लड़ो एक मर्द की तरह, लेकिन काइंड रहो, फर्म रहो, कठोर रहो। मतलब कठोर मतलब अपने स्टैंड में कठोर रहो, और फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ भाई, हम शुक्रगुजार हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत आगे जाएगा मेरे दोस्त। डायोजनीस के बाद इंस्टिंक्ट से भाई, जैसे जानवरों में सिक्स सेंस होती है ना, उनके पास भी थी। उनको पता था क्या सोसाइटी डिमांड करती है उनसे, और एज अ मर्द, एज अ मैन, मैंने भी ये सीखा कि भाई क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी ऑफ मैन। एक्सपेक्टेशन सोसाइटी बांधने की, तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम उसको तोड़ नहीं सकते। एक लड़की कहेगी ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट, नॉट ऑल बट ज़्यादा लड़कियाँ कहेगी, एंड वो लड़कियाँ फिगर आउट नहीं कर पाती कि ये लड़का करना क्या चाह रहा है। बट वी डू, हम लोगों को पता है वो लड़का क्या करना चाह रहा है, वो लड़का किस नीयत से आ रहा है। हर लड़का नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लड़के किस नीयत से लड़कियों के पास जाते हैं, क्योंकि मर्द ही मर्द की थिंकिंग समझ सकता है एंड व्हाट दे वांट टू डू। लस्ट जो है ना, पता लग गया होगा लोगों में किसके बारे में बात करना। लस्ट सबसे बड़ी चीज़ है जो किसी भी मर्द को कंट्रोल करती है, और डायोजनीस ने इसको खुलेआम बोला। अब तुम बोलोगे भाई काहे की लस्ट, और डायोजनीस बोल रहा है उसके ऊपर। वो ऐसा बंदा था जो मास्टरबेशन करता था, पब्लिक में हस्त मैथुन करता था। लेकिन दोस्त, अगर तू फिलॉसफी को समझता है ना, वो लस्ट या हवस में नहीं था, इट वॉज अ फिलोसफिकल परफॉर्मेंस आर्ट। भाई क्या, इट वॉज अ फकिंग पीस ऑफ आर्ट। मैं पेंटिंग कंसिडर करता हूँ उसके हस्त मैथुन को, डायोजनीस के। और यू नो, कहा जाता है व्हेन ही यूज्ड टू मास्टरबेट, ही यूज्ड टू से कि काश काश ऐसी मैं अपने आप को अपनी भूख से रिलीफ दे पाता। मैं अपने पेट को रगड़ के, है ना, काश अपने पेट को रगड़ता और मेरी भूख मिट गई होती। वो ये दिखाना चाहता था कि हाउ इजी, कितना आसान है लस्ट के तरफ फॉल करना और मास्टरबेट करना।
जैसे तुम अपनी भूख नहीं मार सकते हो, अपने पेट को ऐसे रब करो, गोल गोल हाथ घुमाओ, भूख मिट जाएगी नहीं ना, तो क्यों मास्टरबेशन करना? अपने लस्ट को टेम्पोररीली, जुबान लड़खड़ा रही है, लंबा लेक्चर हो गया, अपने लस्ट को टेम्पोररीली ट्रिगर करने के लिए, वो जाने नहीं वाला। जैसे भूख ऐसे करने से, पेट पे हाथ मारने से मिटने नहीं वाली, वैसी अपने हथियार पे, अपने अस्त्र को मसाज करके आपकी लस्ट जाने नहीं वाली। उन्होंने ये दिखाया कि भाई डिज़ायर नेचुरल ज़रूर है, बट जब हम उसके अराउंड एक सेंस ऑफ टैबू बना लेते हैं, मतलब ओ भाई इसके बारे में बात नहीं करोगे भाई, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, मास्टरबेशन बोल दिया फराज भाई ने, क्या बोल रहे हैं, हस्तमैथुन, अस्त्र का मसाज, क्या बोल दिया, ये टैबू बन गया, ये सीक्रेट दबा के रखो, छुपा के रखो, उस दिन गुलाम बन जाओगे तुम उसके। ऑलमोस्ट हर धर्म, यहाँ पे मैं धर्म की वाहवाही करना चाहूँगा, हर धर्म कंडेम करते हैं लस्ट को, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है फॉर लस्ट। अब तुम उसका डार्क साइड कुछ भी निकाल लो, उसमें तो ये भी है, उसने तो ये किया, उसने तो वो किया, लेकिन बड़ी पिक्चर में कंडेम किया जाता है, बुरा माना जाता है, क्योंकि लस्ट ना आदमी को, मर्द को तोड़ देता है। और एक आदमी जो कि कंट्रोल्ड है बोथ बाय एंगर एंड लस्ट, वो कोई मैस्कुलिन मर्द नहीं है, वो सबसे निचली जाति का मर्द कहलाता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैन। तो उसका ध्यान रखो दोस्त, समझ रहे हो? तो जहाँ तारीफ दिखे वहाँ तारीफ निकालो, जैसे मैंने रिलीजन की बोली, इन चीज़ों में थोड़ी बहुत तारीफ है, समझ रहे हो? समझो भाई, समझना ज़रूरी है। अब भाई यहाँ पे डायोजनीस की एक और वाहवाही थी कि ही डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम प्रेज और ब्लेम। जब लोगों ने उन्हें प्रेज किया, वाहवाही करी, उन्होंने इग्नोर कर दिया, और जब उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, वो उसके ऊपर हंस दिए। तुम एक असली मर्द तब बनते हो जब तुम अपने आप को आउटसाइड नॉइज से डिटैच कर लेते हो, और जैसा मैंने बोला, तुम अपने आप को प्राउड करते हो। बहुत डेंजरस है भाई दोनों पे डिपेंड करना, समझ रहे हो? बहुत डेंजरस है। अगर एक दिन भी तुम्हें वो एक्सटर्नल नॉइज या स्टिमुलस आना बंद हो जाए ना, तुम टूट जाओगे, इतनी बुरी हालत है लोगों की। तभी इसी वजह से कभी भी अपने रिलेशनशिप को ओवरली एग्जैजरेट कभी मत करना कि बहुत ही काइंड बन गए, एकदम ही इतने काइंड के, इससे काइंड तो मेरा बंदा बंदी है ही नहीं, या इतने टॉक्सिक बन गए कि उसकी कोई हद या सीमा नहीं। और इतना काइंड बनना ही नहीं, भले ही तुम्हारा पार्टनर राइट हो या रॉन्ग हो, क्योंकि वो ना यूज तो हो जाते हैं टू दैट प्रेज और दैट टॉक्सिसिटी, आदत पड़ जाती है, और वहाँ से मौत शुरू हो जाती है तुम्हारे रिलेशनशिप की। सत्य रहो, सत्यवाद बनो, जो भी चीज़ पास कर रहे हो, बीट जजमेंट या रिसीव कर रहे हो, जो भी ट्रुथ के साथ करो। कभी एक्सपेक्ट मत करो ये सही है या ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, दिस इज़ गुड और बैड। जिस दिन तुम रिएक्ट करना छोड़ दोगे प्रेज से, तालियों से और हेट से, तुम अनशेकेबल बन जाओगे, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। हस्तमैथुन के बाद हिलाना सुन के बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन बना, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। असली फ्रीडम अकॉर्डिंग टू डायोजनीस इज मेंटल पावर्टी, दिमागी तौर पे गरीबी। एक बार तो डायोजनीस ने क्या किया था, अपना कप था, पताल का बना हुआ, पत्ते का बना कप था, वो भी फेंक दिया। जब उन्होंने देखा कि सामने कीचड़ वाले पानी या सामने किसी तालाब से एक लड़का, छोटा बच्चा अपने हाथ से पानी पी रहा है, तो उसने बोला जब वो बच्चा इतने मिनिमलिस्टिक इन्वायरमेंट में जी सकता है तो मैं पताल से क्यों पीऊँ। ये है लेवल ऑफ डिटैचमेंट, और ये लेवल ऑफ डिटैचमेंट आज के मर्दों को चाहिए फ्रॉम ईगो, फियर, कंपैरिजन। ये जो दुनिया है ना, उन्हें डेली बेसिस ये तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हारी ईगो को टेस्ट करती है, तुम्हें कंपेयर करेगी आसपास की दुनिया के साथ, आसपास के लोगों के साथ, जिससे तुम नीचा फील करो, तुम नीचे जाओ। सोशल मीडिया ऑन अ डेली बेसिस ये कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है इससे बाहर आने के लिए? मेंटल पावर्टी, दिमागी तौर पे गरीबी प्रैक्टिस करो, एकदम डम एक्ट करो इन इमोशंस के सामने कभी कभार। जैसे तुम ईशान अवस्थी हो भाई, समझने में ईशान अवस्थी, क्या ईगो, फियर, कंपैरिजन, भाई मोरे को ना समझ आ रही
क्या है ये सब, हम ना समझ पा रहे भाई, ऐसे बन जाओ। है क्या ये, नॉलेज ज़रूर रखो इन सब चीज़ों की, ये फील कैसे करते हैं, लेकिन जब नॉलेज आ जाए उसको उठा के फेंक दो, जैसे गौतम बुद्धा या डायोजनीज ने किया। और जैसे इन दोनों ने, मैं दोनों को वो नहीं कर रहा, मिला नहीं रहा, बट बता रहा हूँ इन दोनों ने कैसे पावर्टी ऑफ द माइंड प्रैक्टिस करी। जितना कम तुम्हें चाहिए, द लेस यू नीड, उतने ज़्यादा पावरफुल तुम बनते जाओगे। अगेन मैं नहीं बोल रहा तुम कि एक भिखारी की तरह रहना शुरू कर दो, बट मैं तुमसे ये ज़रूर कह रहा हूँ अपने इमोशंस को मास्टर करो, जिससे कि तुम अपने आप को पुश कर पाओ, आगे बढ़ पाओ। कि अगर ऐसा वक्त आया जहाँ पे तुम्हें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि तुम डर रहे हो, तुम्हें डर को दूर हटाना है, तुम्हारे ईगो आ रही है, ईगो को दूर हटाना है, तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जो भी आ रहा है तुम उसको दूर हटाना है, तो वो कर पाओ। तो फाइनली हाउ डायोजनीज चेंज मी, अगर मैं थोड़ा सा पर्सनल रिफ्लेक्शन देना चाहूँ, क्या क्या पर्सनल लेवल पे मैंने फील किया। सबसे पहले मैंने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि कितनी मेरी आइडेंटिटी बिल्ड है अराउंड अप्रूवल, कि कितनी मैं अप्रूवल चाहता हूँ कि ये मेरी तारीफ़ करे, वो मेरी तारीफ़ करे। मैंने दूसरा क्या किया, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। मेरा काम, मेरी पोजेशंस, मेरे इमोशंस, फ्री रहो, एक्सपीरियंसेस खरीदने की कोशिश करो, खरीद सकते हो तो जुड़ मत जाओ किसी चीज़ से, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। तीसरा, आई बिकेम फियरलेस ऑफ जजमेंट। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन कैसे जज कर रहा है, और मैं अपने सॉलिट्यूड के साथ कंफर्टेबल हो गया, अपनी अकेलेपन के साथ कंफर्टेबल हो गया। चौथा ही होगा, पॉइंट्स देखते रहना कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट, डायोजनीज मेड मी रूथलेस। रूथलेस विद व्हाट? रूथलेस विद लाइस। झूठ को कभी आगे मत बढ़ने दो, एंड जेंटल विद ट्रुथ। सत्य को हमेशा प्यार से ट्रीट करो, और असली मर्द वही होता है। नेक्स्ट, एक असली मर्द वो होता है जो चुप रहे, वायलेंस के बाद चुप रहे, और अपने दिमाग में उसको प्रोसेस करने की कोशिश करे, और जो दिमाग में वायलेंस चल रहा है उसके बाद भी चुप रहे। बहुत लोग होते हैं टॉक्सिक कल्चर, टॉक्सिक घर में होते हैं, माँ बाप टॉक्सिक होते हैं, सिबलिंग्स टॉक्सिक होते हैं, पार्टनर टॉक्सिक होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर टॉक्सिक होते हैं, स्कूल में टीचर्स टॉक्सिक होते हैं, कोचिंग में भी टीचर्स टॉक्सिक होते हैं, नौकरियों में बॉस टॉक्सिक होते हैं, कोलीग्स टॉक्सिक होते हैं, कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी में बगल वाले नेबर टॉक्सिक हो सकते हैं, रिश्तेदार टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट वो जो वायलेंस है वो दिमाग पे चढ़ने मत देना, याद रखो। नेक्स्ट, एक असली मर्द फाइट थ्रू करता है, वॉरियर की तरह। ये जो डेली हर्डल्स है ना जो तुम्हारी लाइफ में आते हैं, डेली परेशानियां जो तुम्हारी ज़िंदगी में आती है, वो तुम्हारा बैटल फील्ड है, वो तुम्हारी जंग भूमि है। वहाँ पे तुम अगर वॉरियर बन गए ना, असली मर्द कहलाओगे तुम, याद रखना। तो भाई साहब, क्लोजिंग थॉट्स हमारे, डायोजनीस एक ऐसे फिलोसफर जो कि बैरल में रहे, कुछ ओन नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ही स्लेप्ट पीसफुली, नींद बड़ी अच्छी आती थी। बाकी की दुनिया अच्छे अच्छे महलों में रह रही है, खूबसूरत खूबसूरत आलीशान घरों में रह रही है, अपने डिज़ायर से चेंज, एकदम जंजीर से बंधे हुए, लेकिन डायोजनीस पीसफुली सो रहा है एक बैरल में। मे बी डायोजनीस सिर्फ फिलॉसफी को जीते नहीं थे, वो फिलॉसफी खुद बन गए थे, वो चलते फिरते एग्जाम्पल थे फिलॉसफी के। और उनको समझने की कोशिश में, समझने के परिश्रम में मैं एक असली मर्द बन गया भाई। तो अगर तुम्हें भी और डीपर डाइव करना है फिलॉसफी को कैसे अपने लाइफ के अराउंड ला सकते हैं, तो उसके लिए आई जस्ट मेड अ डिटेल वीडियो कॉल्ड फिलॉसफी फॉर बिगनर्स। यहाँ पे जाके तुम्हें मिल जाएगा। वो वैसे बिगनर्स के लिए है नहीं, ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट फॉर बिगनर्स। तुम अगर डीप स्टफ में हो तब भी तुम्हारे लिए वो है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर चीज़ में कुछ सीखने को मिलेगा। ज्ञान सागर है, कहीं से भी बटोर लो, ज्ञान सागर की तरह है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जाओ यहाँ पे जाके उसको देखो, और अगर मास्टर क्लास 2.0 नहीं लिया है तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। और बीच में मॉड्यूल्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ परेशानी चल रही थी, अब बाकी के बचे हुए मॉड्यूल्स, जो नए मॉड्यूल्स आने थे, उसमें अपडेट हो जाएंगे। तो जाओ भाई, लाइफ टाइम एक्सेस है, लुफ्त उठाओ। स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पे अच्छा रेट दिया हुआ है, नीचे जाओ, जस्ट जॉइन द मास्टर क्लास। तब तक
मीट यू इन द नेक्स्ट वन। और अभी के लिए जाओ जाओ भैया, ये देखो फिलॉसफी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जाओ।